अली बाबा और 40 चोर। बहुत साल पहले पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम ओ जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने 40 घुड़सवार को जंगल में से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देखा उन सभी घुड़सवार के साथ एक पोटली थी जो और उनमें उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर हैं। वह उन सभी को देख ही रहा था कि वे सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिम सिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाजा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वह खुफिया दरवाजा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा, बंद हो जा सिम सिम। जिसके बाद वे खुफिया दरवाजा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या है। वे ये जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही बोलने लगा, खुल जा सिम सिम। उसके ये बोलने के बाद दरवाजा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ आ गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का माल उस पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिम सिम बोलकर उस गुफा का दरवाजा बंद करके वहां से चला आया। उसने ये सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वे सिक्के दिखाए, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में न बताएं। अली बाबा की बीवी तभी काजिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तोले और सुबह वे तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने ये बात अपने पति को बताई। ये बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसने सहानुभूति दिखाकर उससे सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के साथ दरवाजा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिम सिम भी बता दिए। कासिम ये सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिम सिम बोला और दरवाजा खुल गया। जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया। लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया शब्द बोलने लगा तो वह ये शब्द भूल चुका था, जिससे वह उस गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाजा खोलकर अंदर आए तो उन्हें काजिम मिला। उनको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उन्होंने काजिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। जब बहुत देर तक काजिम नहीं आया तो कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया
तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसकी लाश को अपने साथ खच्चर पर लाद कर ले आया। उन्होंने ये बात किसी और को न पता चले, इसके लिए कासिम की मौत बीमारी से हुई यह बहाना बनाया। कासिम की याद में कुछ समय बाद उसकी बीवी भी मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को वहां पर न देखकर ये समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी और को भी पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर में जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत अभी हुई है उस घर का पता लगाए। जिसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान लगाकर चला गया, जिससे सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिए। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर में वे निशान बना देखकर परेशान हो गया और चला गया। वे बाद में फिर आया और अब की बार वे उस घर को सही से पहचान करके चला गया। वे रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 पीपों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल डाल दिया। वे इन सब पीपों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर चला गया। उसने अली बाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखाया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने उसके पीपों को चेक किया और उसको थोड़ा ठकठका कर देखा तो उन सभी में चोरों की आवाज आई। तब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ पीपे में से तेल लिया और उसके अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोरों वाले पीपों में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात में आकर अपने चोरों को बाहर निकलने की आवाज दी तो कोई आवाज नहीं आई, जिससे उसने पीपा खोलकर देखा तो सब चोर मरे हुए थे। ये देखकर वे बहुत डर गया कि अली बाबा उसको भी न मार डाले। इसी डर के मारे वे वहां से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब 39 चोर के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही था और जिससे वे बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह कासिम एक लालची व्यक्ति था जिसने अपने भाई से व्यापार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चलने पर अकेला ही सारा खजाना लेने चला गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी ही धमाकेदार एंड मज़ेदार मोरल स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।